कुछ जानवरों ने अपनी पूरी जिंदगी पिंजरों में बिता दी, कैद में, दर्द में, लेकिन जैसे ही उन्हें आजादी मिलती है सब कुछ बदल जाता है। एक सील जो खुले समुद्र को देखकर रुक जाती है, अनश्योर कि ये फ्रीडम सच में है या सपना। और एक हाथी जो सालों तक टॉर्चर और काम में झोंका गया, अब खुली घास में ऐसे दौड़ता है जैसे पहली बार जमीन को महसूस कर रहा हो। ये हैं वो रॉ इमोशनल मोमेंट्स जब जानवर पहली बार असली आजादी का स्वाद चखते हैं। और ये साफ दिखता है, ये 4.7 मीटर का टिस्टिमा कैद में पला और करीब 500 किलो वजन तक पहुंच गया। अब ये वापस लौट रहा है अपनी वाइल्ड दुनिया में, और वो भी पूरे धमाके के साथ। वेस्ट एशियन लेपर्ड्स देखने में सब थोड़ा कैओटिक लगता है, लेकिन अंदर से सब प्रीसाइज है। ये वेस्ट एशियन लेपर्ड्स कभी असली जंगल को छू तक नहीं पाए थे। अब ये घूम रहे हैं नॉर्थ ओडिया में, मॉनिटर्ड लेकिन फिर भी वाइल्ड। हर परिंदा उस जगह की तरफ उड़ रहा है जो उसने कभी देखी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं याद है। ये यंग मेल सैगस रशिया के लीमान डिस्ट्रिक्ट में ब्रीड किए गए थे ताकि एक लगभग गायब होती स्पीशीज को दोबारा जिंदा किया जा सके। आप देख रहे हैं दुनिया की सबसे रेयर एंटीलोप स्पीशीज वापस उस जमीन पर लौट रही है जहां से वो कभी लगभग मिट ही गए थे। और उम्मीद है ये आखिरी बार नहीं होगा। कुछ टर्टल्स जो महीनों तक केयर में रहे अब ऐसे समुद्र की तरफ फिसल रहे हैं जैसे वो कभी गए ही नहीं थे। जिराफ्स जिन्हें रिलोकेट किया गया युगांडा के मर्चिसन फॉल्स पार्क में नेटिव पॉपुलेशन को वापस लाने के लिए, और जैसे ही उन्हें छोड़ा गया वो बिना एक सेकंड गंवाए भाग निकले। मंथ्स तक एक गुल्मा में रहकर हंट करना सीखा, और अब ये चीता फिर से वापस वाइल्ड में है। उसका एक छोटा सा रुकना और एक नजर पीछे, जैसे वो अपने रेस्क्यूअर्स को साइलेंटली थैंक यू बोल रही हो। शर्लेस बुल्स अपने साइज, मसल और ड्राइव के लिए सेफ टू से फेमस है। इस बंदे में ये तीनों चीजें हैं और लड़कियां टोटली इंप्रेस्ड हैं। केप कॉड पूरी दुनिया में डॉल्फिन स्ट्रैंडिंग्स के लिए बदनाम है, लेकिन ये 2 लकी डॉल्फिन्स अपनी कहानी को हैप्पी एंडिंग में बदल पाए। एक एलिगेटर जिसे फिट किया गया है एक जीपीएस ट्रैकर के साथ, अब वो बन चुका है यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया की एक इंपॉर्टेंट स्टडी का हिस्सा। ये डिवाइस उसकी लोकेशन हर घंटे लॉक करता है। एक यंग ईगल जो इंजरी से रिकवर था उड़ने के लिए रेडी था, पर क्रेट को शायद प्लान का पता नहीं था। एक छोटा सा जिप टाई मिस हुआ, पर नतीजा नहीं बदला। ये मेल ग्रेटर वन हॉर्न राइनो को चिटवान से बारदिया ट्रांसफर किया गया, नेपाल की कंजर्वेशन सक्सेस का हिस्सा। ये रेयर आमूर टाइगर जो गांव के कुत्तों को निशाना बना रहा था अब रिलोकेट कर दिया गया है। अब ये फ्री है एक प्रोटेक्टेड विल्डरनेस में। साठ से ज्यादा व्हाइट विंग्ड पैराकीट्स को इलीगल पेट ट्रेड से बचाया गया और अब उन्हें आजाद कर दिया गया। टीम ने सिर्फ दरवाजा नहीं खोला, उन्होंने पूरा पिंजरा तोड़ डाला। एक साफ मैसेज, रास्पबेरी एक फीमेल जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस इंसानी देखभाल के बाद वापस भेज दी गई प्यूजेट साउंड में। ये अकेले रहने वाली सुपर स्मार्ट होती है और अलविदा कहना थोड़ा मुश्किल भी, लेकिन अब ये वही है जहां इसे होना चाहिए। ये जुड़वा ब्लैक बेयर कब्स अपनी मां को खोने के बाद पूरा सर्दियों का सीजन रिहैब में बिताकर अब वापस मॉन्टाना की वाइल्ड दुनिया में लौटे हैं और इस बार पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है।
ये हाइना चाहे बहुत खुश ना दिखे, लेकिन बिलीव मी, ये रिहैब से लाख गुना बेहतर है। हाँ, ऐसे ही छोड़ा जाता है जब कुछ भी फैंसी अवेलेबल ना हो। बस एक बाल्टी और फ्रीडम। ये 10 हार्बर सील पप्स जो ऑर्फन थे, उन्हें वीक्स तक खाना और स्ट्रेंथ दी गई और अब वो वापस ओशन में है। फ्रीडम जैसे इंसल्ट था उसके लिए क्लासिक हनी बैजर बिहेवियर। इस छोटे से बंदे को बस एक बकेट और हल्का सा पुश चाहिए था। 6 महीने के रिहैब के बाद 21 हेजहॉग्स अब इतने स्ट्रांग हो गए कि उन्हें रोमानिया के काना नेचुरल पार्क में छोड़ दिया गया। पिछले साल वो इतने कमजोर थे कि हाइबरनेट भी नहीं कर पाए। अब उन्हें मिला है एक फ्रेश मौका। मैक्सिकन वुल्व्स जो कभी एक्सटिंक्शन के कगार पर थे, अब वापसी कर रहे हैं। ये पेयर रिलीज किया गया एरिजोना के ब्लू रेंज रिकवरी एरिया में। वाइल्ड में अभी भी सिर्फ 200 से कम है, लेकिन हर एक रिलीज फ्यूचर की उम्मीद है। ये 2 वुल्व्स नए जीन्स, नई होप लेकर आए हैं। ये बॉल्ड ईगल जो एक विंग इंजरी के कारण जमीन पर गिर पड़ा था, सर्जरी और रिहैब के बाद अब फिर से उड़ रहा है मिसिसिपी रिवर के पास। एक स्ट्रॉन्ग फ्लैप और सब कुछ जैसे कभी हुआ ही नहीं। ट्रैप्ड इन अ ट्रक फॉर आवर्स, लेकिन अब खुला सवाना और एक पीसफुल लाइफ की शुरुआत। ग्यारह यंग जीब्रा को छोड़ा गया यूक्वेला कंजर्वेंसी, क्वाजुलू नाटल, साउथ अफ्रीका में। इनका नया घर सेफ, प्रोटेक्टेड और भरपूर स्पेस से भरा हुआ। – 2013 में एक कार एक्सीडेंट में घायल हुए इस एंडेंजर्ड पैंथर ने करीब 2 साल व्हाइट ओक कंजर्वेशन में रिकवरी में बिताए। 2015 में ये फिर से आजाद हुआ। उसने थोड़ी देर हेजिटेशन की, लेकिन फिर ऐसे निकली जैसे कोई रॉकेट हो। इंजरी से रिकवर करने के बाद ये टाइग्रेस छोड़ी गई इंडिया के काजीरंगा नेशनल पार्क में। वो गांव में पकड़ी गई थी ताकि इंसानों से कॉन्फ्लिक्ट न हो, लेकिन अब उसे फिर से एक मौका मिला वाइल्ड में और उसने बिना सोचे दौड़ लगा दी। एक वल्चर ने रिहा होते ही अपने पंख फैलाकर एक आखिरी पोंछ दिया और फिर हवा में ऐसे उड़ गया जैसे कभी गया ही न था। नेदरलैंड्स में 65% डच काउ सुमर के दिनों में खेतों में फ्रीली ग्रेज करती है और यही स्प्रिंग रिलीज एक बड़ा टूरिस्ट इवेंट बन गया। उनकी खुशी 100% रियल थी। ये कायोटी एक लेग होल ट्रैप में फंस गई थी, लेकिन वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल्स ने इसे सही सलामत आजाद कर दिया। डरी हुई थी लेकिन घायल नहीं। लेकिन जब इसे छोड़ा जा रहा था तो जाने का भी मन नहीं कर रहा था। किंग कोबरा को रिलीज करना कोई मजाक नहीं। बस बैग खोलो, रिस्पेक्टफुली पीछे हटो और उसे पानी के साथ एक हो जाने दो। आने दो। हाँ, पीछे हो जाए। जाता जाता।
मानव बस्तियों के पास से पकड़ा गया ये क्रोकोडाइल अब एक रिमोट और डिमांड वाली वाटर बॉडी में सेफली रिलीज किया गया, अब फिर से अपने एलिमेंट में, शायद हमेशा के लिए। ब्लैकफीट नेशन ने फिर से वाइल्ड बफलो को ट्राइबल लैंड्स पर रिलीज किया। 1800 साल पहले हुए मैसिव स्लॉटर में बचे हुए बाइसन को कनाडा भेजा गया था, तो अब उनके डिसेंडेंट्स का यहाँ रहना बिल्कुल सही लगता है। अगर तुम इस वीडियो के खत्म होने तक लाइक और सब्सक्राइब कर लोगे तो तुम्हारी इनक्रेडिबल लक शुरू हो जाएगी। अब नीचे कमेंट करके बताओ कि तुम्हें इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग लगा। हम भी जानना चाहते हैं तुम्हारी ओपिनियन।